हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स देख रहे हो आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी हमारी फोर्थ वीडियो जिसके अंदर आज हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 4.4। जहाँ इसी के सारे क्वेश्चंस आज करेंगे। पहले लेकिन जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। जैसे आपका और हमारा कुछ नेचर होता है, लेकिन इसका इस तरह का नेचर नहीं होता। तो रूट्स का नेचर किस तरह का होता है वो देख लेते हैं, और ये होता इसका पता किस तरह से चलता है। तो चलिए आते हैं, ये कंसेप्ट है हमारा। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए कि नेचर ऑफ रूट्स का हमें पता देखिए चलता है। ये आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये ए बी सी तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके ए बी सी रियल नंबर्स हैं, उसी का यूज़ कर कर हम डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। और तीन तरह से कंडीशन बन जाएगी। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तब आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जी हाँ, रूट्स रियल होंगे लेकिन दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। दो रूट्स आएंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे। दूसरा केस यह है कि आपके पास यहाँ पर भी दो रूट्स आएंगे लेकिन और वो भी रियल होंगे, दिस टाइम भी रियल होंगे। ये कब होगा? जब आपकी डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों कंडीशन को हम कंबाइन कर कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रियल रूट्स के लिए हैं। तो यहाँ कंबाइन कर कर अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एक ही साथ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जी हाँ, यहाँ इक्वल टू का दो बार डंडा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा ग्रेटर देन के 0, ग्रेटर देन के नीचे। ठीक है, तो ये आपके हो जाता है एक अलग रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तीसरा जो है आपको जहाँ पर कैलकुलेट करना नहीं है, जहाँ पर रूट्स ही आपके रियल नहीं आते। ठीक है ना, यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं आता। और ऐसा तब आता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। तो ये आपका नो रूट्स। तो ये आपके तीन तरह के रूट्स हो सकते हैं। तो बस यही पूछा गया आपकी एक्सरसाइज पर ना, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो हम जंप करते हैं। एक्सरसाइज आपकी ये है 4.4। ठीक है, तो इस 4.4 एक्सरसाइज के हम सभी क्वेश्चन आज करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अब मैंने यहाँ पर जो आपको कंडीशन बताई थी, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो, तो रियल रूट्स होंगे और आपको तभी उनको कैलकुलेट करना होगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, तो हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, तो इसको हम पहले जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो आपका 2 हो गया है ना, बी आपका हो गया -3 और सी हो गया हमारा 5। तो हम निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4, ए है हमारा 2 और सी है हमारा 5। तो ये हो गया माइनस का हो गया +9 और ये हो जाएगा आपके पास 40, दैट इज़ -31। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कैसी? दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0। ठीक है, यानी जो थर्ड कंडीशन थी वो आ गई आपकी, दिस इज़ लेस देन 0। तो अगर ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर? नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो कैलकुलेट ही नहीं करना। अब देखें सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखेंगे तो ए हमारा है 3, ठीक है, बी हमारा है -4/4√3 और सी है हमारा 4। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालना पड़ेगा पहले। तो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48। तो ये हो जाएगा आपका 48 -48, तो ये तो 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0। अब ये किसको लीड करता है? ये अभी भी रियल रूट्स होते हैं यहाँ पर, और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो 2 इक्वल है ना, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे यहाँ पर, और दोनों को हमको निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे? तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, या आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस बी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस, अब इसके अंदर तो 0 आ रही है वैल्यू है, डिवाइड बाई 2a।
दैट इज़ 2 इंटू 3। ओके, तो वैल्यू हो जाएगी 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। 2 से इसको काट दो 4 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दो रूट्स हैं एक्चुअली और दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर देखिए ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। ए आपका है 2 और बी है आपका -6, सी है आपका 3। तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी b² - 4ac निकाल लेते हैं। तो यानी -6 का होल स्क्वायर -4, ए आपका 2 और सी आपका 3। तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24। तो ये कितना आ रहा है? 12 आ रहा है जी, और पॉजिटिव का आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट आएंगे ना, दो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे। तो अलग अलग आएंगे, देखते हैं क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जब ऐसा होगा तो हमको उसको निकाल कर दिखाना होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac। ये भी हम निकाल चुके हैं, b² - 4ac। तो यहाँ दोबारा नहीं निकालेंगे, तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो -6, ठीक है ना, प्लस माइनस ये क्या निकाला था हमने, ये आ रहा था हमारा 12 डिवाइड बाई 2a, दैट इज़ 2 इंटू 2। ओके, तो 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो 2 पर से कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, यानी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और एक आ जाएगा x = 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए। चलिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिख कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है b² - 4ac की वैल्यू बराबर आनी चाहिए 0 के। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट अगर करें तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर इस k को ही निकालना है हमें। तो हमारे पास कंडीशन क्या लगेगी, 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स होते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होगी b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो k² - 4 इंटू 2 इंटू 3 ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, इधर जाकर हो जाएगा आपका +24। तो k की वैल्यू 2 आएंगे आपके पास, क्या होगी, एक प्लस माइनस √24 होगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो k की वैल्यू प्लस माइनस तो आएगी यहाँ पर, और ये कितनी होगी आपके पास 3 हो जाएगा, और 4 और 4 6 ठीक है। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, +-2 √6, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट है, तो पहले इसको थोड़ा सा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास kx² - 2kx + 6 = 0। अब आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर ABC क्या है। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पर k, b क्या हो जाएगा यहाँ पर -2k, और c क्या हो जाएगा 6। ओके, चलिए अब हमको निकालेंगे b² - 4ac निकाल के देखते हैं। तो b² - 4ac क्या होना चाहिए यहाँ पर, शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये वाली 2 इक्वल रूट्स के लिए वाली कंडीशन लगनी चाहिए, यानी -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4k² और ये हो जाएगा आपके पास 24k = 0। तो यहाँ से आप करेंगे k कॉमन, है ना, और 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा k - 6 = 0। तो यहाँ से या तो k की वैल्यू यानी 4k की वैल्यू = 0 होगी, या यहाँ से k - 6 की वैल्यू = 0 होगी। यानी एक तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है जी, और एक वैल्यू और आएगी, k की वैल्यू एक आएगी 6। तो 2 कैसे रूट्स आने चाहिए, 2 अच्छा k की वैल्यू 0, और यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन थी 2 इक्वल रूट्स, तो यहाँ पर एक k की वैल्यू 0 आ रही है और k की वैल्यू 6 आ रही है। तो रूट्स तो इसके इक्वल होंगे, लेकिन k की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसको कन्फ्यूज ना होना। तो k
0 के लिए भी इक्वल रूट्स आएंगे और केस 6 के लिए भी इक्वल रूट्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो चांस यानी यहाँ पर ये भी है कि पॉसिबल नहीं भी होगा, तो जिसका पता हमको लगेगा डिस्क्रिमिनेंट से, यानी रियल रूट्स होंगे तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है, एक मैंगो ग्रू जिसकी लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ, सॉरी ब्रेड से दोगुनी होनी चाहिए उसकी लेंथ, एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर है यहाँ पर, यह ध्यान रखें। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, और पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ एंड ब्रेड बताएं। तो मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं ना, एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बना लिया मैंगो ग्रुप, और इसकी जो ब्रेड था उसको मान लिया x, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इसकी डबल है, और इसका जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर देखिए ये आपको दिया हुआ है ना, लेट कर लिया हमने, लेट इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमने मान ली कितनी x, ठीक है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई फिर 2x हो गई। ठीक है, और एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपका है 800 मीटर स्क्वायर, जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे इसको, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 हो गया, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 20, x की वैल्यू 20 आएगी। माइनस प्लस माइनस 20 आती है, लेकिन माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये आपका पास x की वैल्यू हुई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेकिन अभी हमको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, हमारे पास यहाँ से एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है पहले। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगी, अगर आप x 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है तो मैं बता देता हूँ पहले, a b c निकाल लीजिए यहाँ से आप। तो a b c क्या होंगे, तो देखिए a हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, b है आपका माइनस 400। ठीक है, सॉरी ये आपका b नहीं होगा, ये आपका होगा 0, क्योंकि वो जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो आपकी 0 होगी, तो दिस इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका पास c। ठीक है, अब ये पॉसिबल है या नहीं है उसका पता हमें कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा हमको b स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी तो पॉसिबल होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो देखिए पॉजिटिव हो गया जी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1600 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे येस इट इज़ पॉसिबल, इस तरह का ग्रुप जो होगा बनाना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि रियल आ रहे हैं ना आपके पास, रूट्स रियल आ रहे हैं, तो इसलिए पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू क्या होंगी वो आपने यहाँ निकाल के दिखा दी, सिंप्लीफाई हो गया, बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, तो 20 और सॉरी ये 40 हो जाएगा, 20 इंटू 40 800 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो दैट इज़ हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर यही बताने, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर निकालेंगे। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस बतानी है आपको, क्या होंगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो देखिए हमें इसको लेट करना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड, एक फ्रेंड की मान लीजिए x है ना, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, भाई दोनों का सम है 20, तो 20 माइनस x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो का मतलब क्या होता है, अगो का मतलब होता है पहले, है ना। द सम ऑफ द एजेस, हाँ, फाइंड 4 ईयर्स अगो, पहले, तो पहले का मतलब और उसका फिर प्रोडक्ट भी लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, यानी आप कम कर दें दोनों में 4 4, तो और उसके बाद प्रोडक्ट ले लें, तो x माइनस 4 कर दें, और यहाँ 20 माइनस एक्स है, इसमें से ही माइनस 4 कर दें, प्रोडक्ट हो गया, और ये आना चाहिए आपका 48। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ओके, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 20x
ठीक है, और -64 और ये यहाँ पर आकर हो जाएगा -112 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -20x एंड प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है, तो उसका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए जो आ रहा है यहाँ पर वो है 1, बी जो आ रहा है वो है -20 और सी जो आ रहा है वो आ रहा है 112। तो इसका पता चलेगा आपको बी स्क्वायर -4ac से। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो जाएगा -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू 112। ये हो जाएगा आपके पास 400 और ये कितना हो जाएगा ये हो गया 8 और ये 4 और ये 4। ओके, ये -48 आ गया, लेस देन 0। तो क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, आगे कुछ करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखिए इस तरह का पॉसिबल नॉट पॉसिबल बी स्क्वायर -4ac से हम निकाल सकते हैं। तो ये आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर पूछ रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, ये है आपका स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह से, ठीक है जी, और पेरीमीटर इसका क्या दिखा है यहाँ पर, इज़ इट पॉसिबल रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर यानी पी आपको दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपकी होगी लेंथ है ना, ये आपकी होगी ब्रेड्थ, इस तरह से ले सकते हैं हम। और एरिया क्या होगा, L इंटू बी एरिया हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पेरीमीटर हमारा क्या है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू दिस, और ये आपका हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ अगर इसको फर्दर हम आगे अगर सॉल्व करें तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो L प्लस बी ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, और L को हम लिख सकते हैं दैट इज़ 400 नहीं, यहाँ पर क्या है ये 80 है ना, तो ये 40 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस बी। तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे L इंटू बी में। तो L इंटू बी जो है आपका वो 400 आ रहा है, तो L की जगह आप ये रख सकते हैं, यानी 40 माइनस बी और इंटू बी दैट इज़ इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर और -400 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा -b स्क्वायर प्लस 40b एंड -400। तो ऐसा मैं करता हूँ, इसको यहाँ पर नेगेटिव साइन अच्छा नहीं है तो नेगेटिव कॉमन ले लें या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या ये पॉसिबल है, इसका पता कैसे चलेगा। अब यहाँ पर b एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया, नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मुझसे। चलिए आप समझ जाइए, अब ये कोफिशिएंट ले रहे हैं हम a, b और c। ठीक है ना, ये b और ये वाला ब्रेड्थ वाला भी डिफरेंट है। तो a जो है यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर b जो है वो हो गया वेरिएबल आपका, तो b स्क्वायर के साथ जो है वो a है तो वो हो जाएगा आपके पास 1, और ये b क्या है यहाँ पर, ये b है -40 और c जो है वो आपका है 400। तो हम निकालेंगे यहाँ पर, चेक करेंगे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो b स्क्वायर -4ac, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 और ये हो जाएगा आपका अगेन 1600 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू यानी b स्क्वायर -4ac अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि रियल है और इट इज़ पॉसिबल। येस इट इज़ पॉसिबल, तो ये आपका पॉसिबल होगा। अब ये वैल्यूज़ क्या होंगी ये आपको चेक करनी है, तो आप किसी भी मेथड से इसको आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करूँ तो x होता है -b और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 जो आपका 0 आ रहा है, 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 20। तो ये आपका x की वैल्यू जो है वो 20 आ रही है, यानी जो आपका ये x सॉरी यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल b है। ठीक है, तो b कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, b 20 हो गया, और अगर आप l निकालेंगे तो 40 माइनस b तो ये भी 20 हो जाएगा, और आप इसका एरिया निकालेंगे तो अगेन 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं। तो इनकी जो साइड एक्चुअली ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्क्वायर होगा ना, दोनों साइड इसकी बराबर होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। तो इस तरह से ये भी आपका
कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है हमारी। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और इंटरेस्टिंग और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।